हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काई राइज एकेडमी। मैं आपका दोस्त और होस्ट आकाश, और आज हम लोग एक नए डे 2 की ओर बढ़ रहे हैं। डे 2 में आज हम लोगों के पास 20 वोकैब्स और हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सारे के सारे वोकैब्स क्या हैं। आपको आने वाले जो आपके पेपर्स हैं, चाहे आपका 6 का पेपर हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, जैसा भी पेपर हो, खासकर किसको इंपॉर्टेंट मानते हुए 10th और 12th के पेपर को, तो उसमें पैसेज आते हैं, उसमें ट्रांसलेशन आता है। तो उसका जो बीच बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो आप लोगों को उनकी हिंदी नहीं मालूम होती है, या ऐसे कठिन वर्ड्स जो बच्चे अक्सर भूल जाया करते हैं। भूल जाने वाले वर्ड्सों में से ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोगों के बीच में यूज होते हैं, और अक्सर इन वर्ड्स का हम लोग अपने में यूज लेते हैं। तो आज हम लोग ऐसे ही कुछ 20 वर्ड्स को देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जब भी इस वीडियो को देखें, एक कॉपी ले लें, एक पेन ले लें, इन वर्ड्स का राइट डाउन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि ये वर्ड्स आपको कहां मिलेंगे। आपको पेपर के बीच में इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जहां आपको क्या होगा, ऐसे शब्दों की हिंदी नहीं पता होगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम एक पहला वर्ड देखते हैं, और इन सारे वर्ड्स को आप एक कॉपी पे लिख लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। पेपर कॉपी लेके बैठिए और एक पेन ले लीजिए, और जिस भगवान को आप मानते हैं उनका नाम ले लीजिए, और इसके आगे लिखना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहला शब्द हमारे पास क्या है, फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब होता है लाभदायक, मतलब वो सारी चीजें जो हमारे जीवन के स्तर को बढ़ाएं और वो हमें क्या करें, लाभ पहुंचाएं। उस ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, फ्रूटफुल। यानी कि फ्रूट मतलब फल, फल से भरा हुआ, मतलब भगवान हमें फल दे रहा है तो क्या है, लाभदायक है ना हमारे लिए, तो उसकी हिंदी क्या होती है, लाभदायक। अब भगवान ने हमें फल दे दिया और अतिरिक्त दे दिया, मतलब खूब सारा दे दिया, जितनी की हमारी कामना नहीं थी उससे ज्यादा भगवान ने हमको दे दिया, तो उसकी अतिरिक्त दे दिया। उसका इंग्लिश क्या होगी, सर प्लस। सर प्लस का मतलब कुछ मिला हमें, उसमें हमने कुछ प्लस कर दिया, तो वो क्या हो गया, सर प्लस। ठीक है, अगला है हमारा डीदर। अगला है हमारा डीदर। डीदर का मतलब कांपना। अगर आप अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो आपको कांपने की जरूरत है, डरने की जरूरत है, लेकिन डरना नहीं दोस्त, मैं आपके साथ हूं। आपको हाई स्कूल और इंटर की तैयारी कराने के लिए आपके खुद आकाश सर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, जो आपको इंग्लिश को लेकर आपकी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। और मैंने शुरुआत भी कर दी है। शुरुआत कैसे कर दी, एक शुरुआत ऐसे कर दी कि मैं आपको सबसे पहले वर्ड मीनिंग की तौर डे 1, डे 2, डे 3 ऐसा चलता रहेगा, और दूसरा फिर मैं सिलेबस में आऊंगा। सिलेबस में जैसे सेंट्रल आइडिया, जैसे पैसेज, जैसे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये धीरे धीरे मैं आपके सिलेबस में उतरूंगा। तो अगला शब्द क्या है हमारा, डीदर। डीदर का मतलब होता है कांपना। अगर कोई कांप रहा है, ठंड के मारे कांप रहा है, या आपका डर है उसके सामने, आप डरा रहे हैं, तो वो कांप रहा है। ठीक है, अगला है वीगर। जो कांप रहा है वो किसी के डर से कांप रहा है, तो जो कपा रहा है उसे क्या कहेंगे, ताकत। यानी वीगर का मतलब होता है ताकत। आपके अंदर कितनी ताकत है, अगर आप वीगरफुल हैं तो आप क्या होंगे, ताकतवर होंगे। तो वीगर की हिंदी क्या होती है, ताकत। ठीक है, अगला है डर्थ। डर्थ का मतलब कमी। अगर कोई ताकत कांप रहा है तो उसमें किसकी कमी है, ताकत की कमी है। तो ताकत की कमी होने के कारण उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी, यानी कोई चीज हमारे पास कम है, कमी है। मान लीजिए हमको इंग्लिश में पूरे 95 नंबर लाने थे, लेकिन हमने पढ़ाई सही से नहीं की, तो हम आगे कितने 50-60 आ गए, तो हमको कम नंबर मिले कि नहीं। और पास मार्किंग हमारा मान लीजिए 100 में 95 था, तो हमको कितने नंबर कम मिले, 25, 30, 35 नंबर कम मिल गए, तो उससे क्या हो गई, कमी हो गई। कैसी कमी हो गई, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डर्थ। अगला है वॉइड। वॉइड एक एडजेक्टिव शब्द है, और ये क्या है, व्यर्थ। व्यर्थ, वॉइड का मतलब होता है व्यर्थ, मतलब आपने पढ़ा और याद कुछ नहीं हुआ, पढ़ा हुआ सब व्यर्थ
चला गया। ठीक है, अच्छा अब मैं शब्द के साथ साथ वो शब्द कैसे हैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो जैसे वाइट कैसा शब्द है, एक एडजेक्टिव शब्द है, इसको आप लोग जरूर से ध्यान रखिए। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि उनसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है और उसमें पूछता है कि ये कैसा शब्द है, तो उनको पता ही नहीं होता है कि कैसा शब्द है, एडजेक्टिव है कि नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडवर्ब है। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है कि कैसा शब्द आपके सामने आया है, और ये आगे की परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है कंटेम्प्ट, मतलब निंदा। कंटेम्प्ट का मतलब होता है निंदा। निंदा क्या होती है, अगर आप किसी की बारे में अच्छा नहीं बोल रहे हैं, उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं, या उसकी कुछ कमियों को लेकर बात कर रहे हैं, तो सब क्या होता है, निंदा करना होता है। यानी आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन आपके बारे में तो सब कुछ अच्छा है, आप हमारे व्यूअर्स हैं, आप हमको प्यार करते हैं, तो आप सब तो अच्छे लोग हैं, तो आपकी निंदा हम कैसे कर सकते हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिए। अगला है सफरेज। सफरेज का मतलब होता है मताधिकार। मताधिकार का मतलब वोट डालने के राइट्स। वोट डालने के राइट्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सफरेज। अगला है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब परहेज। परहेज का मतलब मुझे कड़वी चीजों से परहेज है, मुझे ठंडी चीजों से परहेज है, तो इसको परहेज आपके घर में जो आपके बूढ़े लोग होंगे वो आपको बोलते होंगे कि इनको इससे परहेज है, उनको उसको परहेज है। अक्सर ये परहेज वर्ड आपको सुनाई दिया होगा। तो ये परहेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रेन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्रेन। अगला है डेफर। डेफर का मतलब होता है स्थगित। मतलब कोई चीज जैसे मान लीजिए लोकसभा की सभा चल रही है, ठीक है, अब वो क्या हो गई, उसमें बहुत सारी चिल्लम चिल्ली हो गई, बहुत सारे लोग चिल्लाने लगे, तो क्या कर दी गई, स्थगित कर दी गई, यानी डिफर कर दी गई। डेफर इंग्लिश में डेफर, हिंदी में स्थगित। और डेफर कैसा शब्द है, एक वर्ब है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है अनवेवरिंग। अनवेवरिंग का मतलब होता है अटूट। अटूट का मतलब घनिष्ठ, मतलब आपका और हमारा संबंध कैसा है, अटूट संबंध है। हम और आप कहां तक जाने वाले हैं, एक लंबी दूरी तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे और आपके बीच में कैसा संबंध है, अटूट, यानी अनवेवरिंग। अगला कौन सा शब्द है, अगला है रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव मतलब होता है प्रतिबंधक, मतलब जो चीज बैन है, बंद है, उनका यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबंधक कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव। और कैसा शब्द है रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव एक एडजेक्टिव है, एक क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अगला क्या है, स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव क्या होता है, काल्पनिक। अब हमने पढ़ाई नहीं की, अब हम कल्पना में जी रहे हैं कि हमारे 500 नंबर आ जाएंगे, 500 में 490 आ जाएंगे। ये काल्पनिक है हमारा, ये कल्पना से भरा हुआ मन है हमारा। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपके नंबर 500 में 490 क्या, 499 आ जाएंगे। आपके 500 में 500 आ जाएंगे, 600 में 590 आ जाएंगे, लेकिन आपके नंबर पूरे आएंगे। लेकिन कल्पनाओं से बाहर आने चाहिए, कल्पना से बाहर आइए। कल्पना का मतलब कल्पना से बाहर नहीं आना है, कल्पना आपका इमेजिनेशन जो है उससे बाहर आना है। आप कल्पना से बाहर ना आ जाइएगा कि कल्पना नाम की लड़की है, सोच लेगी उसको बाहर आना है। ठीक है, अगला क्या है, स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब होता है वर्ब है, इसका हिंदी होता है निचोड़। स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़, मतलब सार, समझ रहे हैं। तो जैसे सार होता है कि मतलब आपने कोई एक कार्य किया, एक रिजल्ट बनाया या एक डाटा तैयार किया, तो उसका निचोड़ कितना निकला। निचोड़ का मतलब एक फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कह सकते हैं। ठीक है, फाइनल रिजल्ट। हाँ, फाइनल रिजल्ट क्या होता है कि रिजल्ट एक निकलता है, फिर उसके बाद उसको एनालिसिस किया गया, तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है। अगला है पर्ज। पर्ज, पर्ज होता है शुद्ध करना। शुद्ध करना, मान लीजिए आप बचपन में जैसे खेलते थे और आपने गंदी नाली से आपकी बैट बॉल आप खेल रहे हैं और आपकी नाली में बॉल चली गई। ठीक है, अब उसको बॉल निकाला आपने और उसको शुद्ध कर रहे हैं, पानी डालना है, ये पानी पानी डालो। अच्छा यहाँ तक ही नहीं, जब घर में आएंगे तो मम्मी का क्या नाली से पानी उठाया था, अरे मम्मी अंकित नाली से बॉल उठाया था, बॉल उठाया था, तो क्या हो गई, मम्मी कहेंगे इसको शुद्ध करो, इसके ऊपर गंगा जल छिड़को, तो क्या हो गया, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्ज। ठीक है, अगला क्या है, इंसर्जेंट। इंसर्जेंट का मतलब होता है विद्रोही। अब जिस लड़के को नहलाया जा रहा है, मान लो वो शाम को ठंडी के दिनों में मैच खेल के आया, उसकी मम्मी जान गई कि नाली से उसने बॉल उठाई है भाई, तो वो क्या कह रहा है, वो विद्रोह पे उतर आएगा, नहीं मम्मी हम नहाएंगे नहीं, चाहे जो हो जाए नहाएंगे नहीं हम। क्या करने लगेगा, वो विद्रोह करने लगेगा।
मतलब पहले उसको उसकी मम्मी शुद्ध कर रही है, लेकिन वो किस पे उतर आया, विद्रोह पे उतर आया। ठीक है, ये इंसर्जेंट कैसा शब्द है, एक एडजेक्टिव है। ये आप लोग खास तौर पे देखते रहिएगा कि कौन सा शब्द किस पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चल रहा है। जैसे इंसर्जेंट हो गया, पर्ज हो गया, स्पीच हो गया, स्पेकुलेटिव हो गया, रिस्ट्रिक्टिव हो गया, नेबरिंग हो गया, ये किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का शब्द है, ये भी आप देखते रहिएगा। तो लड़का क्या हो गया, विद्रोही हो गया। ठीक है, अब क्या है, ट्विक। ट्विक मतलब फेरबदल। जिन बच्चों की बॉल नाली में चली जाती थी, वो ऐसी जगह खेलते थे जहां पे नाली में बॉल चली जाती थी, तो अब उन्होंने क्या कर दिया, फेरबदल कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए। मतलब पहले जहां पे खेलते थे या जहां पे काम करते थे, जहां पे रहते थे, वहां से लेकर अगले स्थान में जाने को फेरबदल कहते हैं। फेरबदल का मतलब एक चीज को दूसरे चीज से बदल देना या वहां से हट जाना। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्वीक। और कैसा पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब। ठीक है, अगला है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस एक नाउन शब्द है और इसकी हिंदी क्या होती है, सम्मेलन। सम्मेलन का मतलब आप समझते ही हैं कि जैसे कई सारे लोग एक ही जगह पे आके बातें कर रहे हैं। अक्सर आप लोगों ने अपने गली मोहल्ले में देखा होगा, आंटियां आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ के एक जगह बैठ जाती हैं और कहती हैं, सम्मेलन चालू हो जाता है उनका, और फिर तरह तरह की बातें करती हैं कि अरे उनकी कविता तो आई ही नहीं, अरे वो रात में गई थी, अरे सब पता है लाली की अम्मा, तुमको नहीं पता है। तो ये कैसा शब्द हो गया, कॉन्फ्रेंस का मतलब सम्मेलन। आजकल की जो भाभियां हैं या जो आंटियां हैं मोहल्ले में, वो सब क्या कर रही हैं, एक जगह बैठ जाती हैं और क्या करने लगती हैं, सम्मेलन। ठीक है, अगला कैसा शब्द है, इंपरेटिव। इंपरेटिव मतलब अनिवार्य। क्या ये अनिवार्य है, भाभीियों का सम्मेलन करना अनिवार्य है, नहीं अनिवार्य है। तो इंपरेटिव, जो चीज हमें जीवन में जरूरी है, जिन्हें हमको करना है, जैसे हाई स्कूल में अच्छी मेहनत से पढ़ाई करनी है, इंटर में पढ़ाई अच्छे से करना है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करना है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव, यानी अनिवार्य। इनविटेबल का मतलब ये अनिवार्य होता है। ठीक है, इंपरेटिव मतलब अनिवार्य, क्या क्या चीजें अनिवार्य हैं उसकी इंग्लिश होती है इंपरेटिव। इंपरेटिव IMP से देख लीजिए तो इंपॉर्टेंट हो गया, एटिव, इरेटिव, इरेटिव। ठीक है, कैसा शब्द है, यानी जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो अनिवार्य है, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो अनिवार्य है। ठीक है, और इंपरेटिव कैसा शब्द है, एडजेक्टिव शब्द है। तो डे 2 में आज हम लोगों ने कुछ 20 वोकैब्स को देखे और उनके शब्दों के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी देखा और उनकी हिंदी को भी समझा। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको एक कॉपी और पेन लीजिए और लिखते रहिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखा और निकल लिए, लाइक किया, थंब दिया और अपनी प्रेजेंसी दिखा दी, कमेंट कर दिया कि देखिए सर हम आए थे और फिर जो है चले गए। इसको अपनी कॉपी पर एक कॉपी बना लीजिए और उस पर लिखते रहिए, जिससे कि आपका नॉलेज जो है दिन पर दिन इनहेंस करे। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए 100 दिन में भी वो कैप्स अच्छी खासी हो गई तो आपके पास 2-3 हजार वो कैप्स हो जाएंगी। और मैं ऐसे ही वो कैप्स लाने की कोशिश करता हूँ जिसमें आपको आगे पेपर में जो चीजें वो कैप्स आए, जो आप पढ़ें तो आपको उसको याद करने की जरूरत ना पड़े, आपको तुरंत स्काई राइज एकेडमी याद आ जाए कि सर ने ट्वीक का मतलब फेरबदल कहा था, इंसर्जेंट का मतलब विद्रोही कहा था, पर्ज का मतलब शुद्ध करना कहा था। ठीक है, तो अगले डे 3 में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।